रायपुर नाम का एक सुंदर गांव था जो अपने घने जंगल और गहरे तालाब के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग प्रकृति से जुड़े सादा और शांत जीवन जीते थे, लेकिन कुछ सालों से यहाँ की फसलें बर्बाद हो जा रही थी एक रहस्यमयी तरीके से। मंत्री जी, पिछले कुछ सालों से राज्य पर कैसी बदकिस्मती छा गई है। न फसलें बच रही हैं, न लोगों के घरों में अनाज बचा है, न खुशियां, बस हर ओर दुख और भूख फैली है। महाराज, हालात तो सच में बेहद गंभीर है। खेत सूख चुके हैं, बारिश शायद छोड़ चुकी है। मेरा दिल टूट रहा है मंत्री जी। मैं दिन रात सोचता हूँ कि आखिर में मैं अपने लोगों को इस हालात से कैसे निकालूं। मैं उन्हें इस तरह तड़पते हुए और मरते हुए नहीं देख सकता। महाराज, हमें जल्द ही इस पर एक फैसला लेना होगा। अगर ऐसा ही चला तो हमारा राज्य कर्ज में डूब जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में सुना है जंगल के बीच कहीं एक सोने की कुल्हाड़ी छुपी है, जो अगर मिल जाए तो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है। और ये भूखमरी आका, इन सब से हमें मुक्ति मिल जाता है। वहां पर शर्त बड़ी सख्त है, उसे सिर्फ सच्चाई और सेवा में इस्तेमाल करना होगा, वरना वही कुल्हाड़ी अपने मालिक को बर्बाद कर सकती है। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, रजनीश का पिता उस कुल्हाड़ी के लालच में पड़ गया था। बेचारे को जान से हाथ धोना पड़ा। तभी पास से रजनीश गुजरता है। वो सारी बात सुन लेता है, लेकिन बिना कोई जवाब दिए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अरे देखा, रजनीश पास से निकला और एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसे भागा जैसे हमें देखना भी नहीं चाहता। अरे हाँ, सुना है आज भी दिन रात जंगल में मेहनत करता है, लकड़ियां काटकर अपनी माँ और छोटी बहन का पेट पालता है। बेचारा है, पर उसके बाप का नाम तो लोग आज भी ताने में लेते हैं। कौन भूल सकता है भला, कैसे वो भी उस सोने की कुल्हाड़ी के चक्कर में गया और फिर कभी लौटा ही नहीं। सबको बस पिताजी की बुराई करनी आती है। कोई नहीं जानता कि उन्होंने गांव के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और आज भी उनके नाम पर लोग हंसते हैं। पर एक दिन मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। फिर रजनीश जंगल से लकड़ियां काटता है और अपने घर लौटता है, जो कि एक झोपड़ी का होता है। बेटा, कब तक ये जंगल से लकड़ियां काट कर लाएगा? इन थोड़ी सी लकड़ियों से हमारा गुजारा नहीं चलने वाला। माँ, मैं भी जानता हूँ, पर मेरे पास और कोई काम नहीं है। आज भी जंगल जा रहा था तो दो गांव वाले पिताजी की बातें कर रहे थे। सुनकर तो मेरा खून खोल उठा। बेटा, तेरे पिताजी कैसे थे ये मैं जानती हूँ, पर इस गांव में हमारी इज्जत कब की विकित हो गई है। लोग उन्हें लालची पागल न जाने क्या क्या कहते हैं और हमें देखकर फुसफुसाते हैं। माँ, पिताजी ने गांव वालों की भलाई के लिए जान दी थी और मैं एक दिन ये साबित करके रहूंगा कि वो गलत नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ महल में मंत्री जी। हमने बहुत विचार किया और आखिर में ये फैसला ले पाया कि हमारे पूर्वजों की सोने की कुल्हाड़ी ही हमें बचा सकती है। महाराज, पर वो कुल्हाड़ी श्रापित है। जो भी उसे लेने गया वो कभी नहीं लौटा। ये बात सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई है महाराज। चाहे श्रापित हो या कुछ भी हो, पर अब और कोई उपाय नहीं है। सैनिक भेजो, उन्हें कहो कि वो जंगल जाकर उसे ढूंढ के लाएं। महाराज, सैनिक भी नहीं जाएंगे। पूरे राज्य में उस कुल्हाड़ी का डर लोगों के दिल में बैठ चुका है। अगर सैनिक नहीं जाएंगे तो ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। महाराज, आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। मंत्री जी, अगर मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान नहीं दे सकता तो राजा कहलाने का हक नहीं रखता। इतना कहकर राजा मंत्री के साथ गांव आता है। तभी गांव वाले राजा को देखकर हैरान होने लगते हैं। अरे देखो महाराज, हमारे गांव में आए हैं, जरूर कोई बड़ी बात है। सभी गांव वाले ये ध्यान से सुनो। मैं खास तौर पर तुम सबसे ये कहने आया हूँ, जंगल के बीच सोने की कुल्हाड़ी छुपी है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे राज्य का वरदान और भरपूर धन मिलेगा। महाराज, वो श्रापित है, उसे लेने कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ महाराज, जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वो लौटकर कभी नहीं आया। क्या इस गांव में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो इस चुनौती को स्वीकार करे? तभी रजनीश आगे आता है। महाराज, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं वो सोने की कुल्हाड़ी ढूंढकर जरूर लाऊंगा। अरे
तेरे जैसे गरीब से ये काम होगा? पास तो ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। अरे भूल मत, तेरा बाप भी तो उसी कुल्हाड़ी के लालच में गया था और वापस नहीं आया। मेरे पिताजी लालची नहीं थे, उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए ही जान दी थी। अगर आज मैं डरकर पीछे हट गया तो उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। मैं जाऊंगा, चाहे लौटूं या ना लौटूं, पर कोशिश जरूर करूंगा। रजनीश, तेरी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। अगर तू तैयार है तो तू कल सुबह निकल जाना। जी महाराज। अगली सुबह रजनीश घर से बिना कुल्हाड़ी लिए निकलता है। आज जो भी होगा सच सामने आएगा। पिताजी कायर या लालची नहीं थे, ये सबको साबित करके रहूंगा मैं। अरे अजीब है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ जंगल और गहरा होता जा रहा है। पेड़ों के पत्ते तक हिल भी नहीं रहे हैं। ये कैसी खामोशी है, जैसे पूरा जंगल सांस रोके मुझे देख रहा हो, पर मुझे पीछे नहीं हटना है। इतना कहकर रजनीश आगे बढ़ जाता है। काफी देर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरह छा जाता है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सुबह फिर आगे बढ़ूंगा। इतना कहकर रजनीश पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी अचानक जंगल में कहीं दूर से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। ये कैसी रोशनी है? इस सुनसान जंगल में आधी रात को कहीं इसके पीछे कोई गहरा रहस्य तो नहीं है? मुझे इसका पता करना ही होगा। वो ध्यान से देखता है। रोशनी गहरे जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। ये जरूर किसी राज की निशानी है, मुझे इसे जानना ही होगा। धीरे धीरे वो रोशनी उसका रास्ता दिखाती है और जंगल के बेहद गहरे हिस्से में ले जाती है, जहां पहले शायद ही कोई इंसान पहुंचा हो। चलते चलते आखिरकार वो एक पुराने तालाब के किनारे पहुंचता है। तालाब का पानी काले रंग का था, मानो उसमें गहराई नहीं, बस अंधेरा भरा हो। बीच में एक बड़ा सा पत्थर था और उस पर हल्की सी सुनहरी चमक टिमटिमा रही थी। ये कैसे हो सकता है? इस सुनसान जगह पर काले पानी के बीच ये चमकता पत्थर, जरूर इसी के पीछे कोई रहस्य छुपा है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। रजनीश, अगर तू सच में अपने पिताजी का नाम साफ करना चाहता है और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो तुझे मेरे 3 काम पूरे करने होंगे। 3 काम? कौन से हैं? ये 3 काम मैं ये जरूर पूरा करूंगा। आखिर ये मेरी परीक्षा है और मैं इसे पूरा जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही कष्ट क्यों न झेलना पड़े। पहला काम, एक चोर का दिल बदलकर उसे ईमानदार बनाना, वो भी बिना लालच के। उसे अपने मन से ईमानदार व्यक्ति बनना होगा। एक चोर को ईमानदार? ये तो असंभव लगता है। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? रास्ता तो खुद ढूंढेगा और मेरे सारे प्रश्न हल करके ही मेरे पास आएगा, वरना मत आना। दूसरा काम, एक भूखे जानवर को बिना पकड़े उसका पेट भरना। और तीसरा, अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना होगा, जो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। ठीक है? मैं ये तीनों काम करूंगा, चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटने वाला। इतना कहकर रजनीश गांव की तरफ निकल पड़ता है। पहला काम, चोर के दिल को बदलना है। सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि गांव में सबसे बड़ा चोर कौन है। तभी पास से गुजर रहे एक व्यक्ति से रजनीश पूछता है, भाई, यहाँ खतरनाक चोर कौन है? अरे भाई, तुम्हें चोर से क्या काम आ पड़ा? कहीं तो तुम भी उससे चोरी करवाने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं, मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताने वाला। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस उससे कुछ जरूरी की तरफ ले जाएगा। अरे हट, तू मुझे रास्ता दिखाएगा? जा, अपना एक काम कर, मैं अपना देख लूंगा। बड़ा आया मुझे फालतू का ज्ञान देने वाला। चल जा यहाँ से, अपने काम से मतलब रख। राघव, मेरी बात समझो, ऐसा मत करो, ये गलत है।
तुम किसी दिन मुसीबत में फंस सकते हो। अरे रजनीश, तू तो वैसे बोल रहा है जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। अरे मुसीबत तो मेरे कर्म चूमती है, डर उससे लगता है जो जीना भूल गया हो। इतना कहकर नीरज चोरी करने चला जाता है। नहीं नहीं, मुझे इसे सही राह पर लाना ही होगा। मुझे इसके पीछे जाना चाहिए और इसे एक बार और समझाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। रजनीश उसके पीछे चलता है। तभी राघव एक घर में घुसता है और घर का सारा सामान चुराकर भाग रहा होता है कि तभी एक महिला उसे देख लेती है और चिल्लाती है, अरे चोर चोर, कोई है क्या? पकड़ो इसे, ये मेरे घर का सारा सामान चुरा कर भाग रहा है। कोई मेरी मदद करो मेरी। भाग राघव भाग, आज तू पक्का फंस गया। अगर गांव वालों के हाथ चढ़ गया तो तेरी जान ले लेंगे। राघव भागने लगता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। तूने चोरी की है, सच सच बता, तेरे साथ और कौन कौन था? अरे छोड़ना मत इसे, यही है जिसने मेरे सारे गहने और कीमती सामान चुरा लिए हैं। ऊपर से मेरे देवर के पैसे भी ले भागा। आज इसे ऐसा सबक सिखाओ कि उम्र भर याद रखे। राघव डर के मारे चुप रहता है। पसीना उसके माथे पर छलकने लगता है। तभी रजनीश भीड़ में से आगे आता है। अरे नहीं नहीं, ये चोरी इसने नहीं की, मैंने की है। मैंने इसे धमकाया, डराया और कहा कि अगर नहीं करेगा तो अंजाम बुरा होगा। ये मजबूरी में आया था, इसे छोड़ दो, मेरी गलती है। अरे सुनो सुनो, ये क्या कह रहा है? मतलब सारी करतूत इसकी है। हम तो बेकार में इस बेचारे को चोर समझ बैठे। तुझे शर्म नहीं आई? गांव का नाम डुबो दिया और ऊपर से दूसरों को फंसा दिया। आज तो तेरी खबर हम सब मिलकर लेंगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये पता नहीं इसके पीछे असली वजह क्या है। गांव वाले रजनीश को पकड़कर बेरहमी से मारते हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप मार खाता है। थोड़ी देर बाद राघव का मन बदलने लगता है। अरे तू पागल है क्या? तूने मेरे लिए इतनी सारी मार अपने ऊपर ले ली, तुझे इससे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं चाहिए राघव, बस इतना चाहता हूँ कि तुम ये गलत रास्ता छोड़ दो। चोरी से कभी सुकून नहीं मिलता। इंसान की इज्जत उसके अच्छे कर्मों से होती है, बुरे कर्मों से नहीं। ठीक है, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तूने मुझे आज इंसानियत का मतलब सिखा दिया। अपनी जान खतरे में डालकर तूने मेरी जान बचाई है। राघव रोते हुए ये रजनीश के पैर छू लेता है और वहां से चला जाता है। अब बस एक काम और बचा है, भूखे जानवर का पेट भरना। इसे भी पूरा कर लूं, फिर तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार रहूंगा। फिर अगले दिन रजनीश घने जंगलों में जाता है। आज मुझे किसी भूखे जानवर को ढूंढना है, पर यहाँ तो एक भी जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा। आखिर मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा? कुछ देर भटकने के बाद वो क्या? अरे अरे, ये तो शेर है, लेकिन ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। शायद कई दिनों से भूखा है। मुझे इसका पेट भरना तो है, लेकिन मैं किसी मासूम जानवर की जान लेकर मांस नहीं ला सकता। तो क्या करूं? हाँ, एक तरीका है। मैं लकड़ियां काटूंगा, उन्हें बेचूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे उससे मांस खरीदकर इसे खिला दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। रजनीश फिर पूरे जोश से लकड़ियां काटता है, बाजार जाकर बेचता है और जो भी थोड़े पैसे मिलते हैं उनसे मांस का टुकड़ा खरीद। ले भाई, तेरे लिए ही लाया हूँ। डर मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वह मांस का टुकड़ा थोड़ी दूरी से शेर की ओर फेंक देता है।
शेर पहले गुजराता है, लेकिन फिर भूख से हार कर और मेरा दूसरा काम भी पूरा हो गया। अब बस तीसरा और सबसे कठिन काम बाकी है। मेरे पिताजी की ये अंगूठी मेरे दिल के कितनी करीब है, लेकिन ये तीसरा काम मुझे करना है और इसे पूरा किए बिना मैं अपने पिताजी का नाम साफ नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ सोना नहीं है, ये पिताजी की याद है, मेरे बचपन की कहानी है, मेरी ताकत है और आज मुझे अपनी ताकत ही कुर्बान करनी होगी। वो अंगूठी को मजबूती से पकड़ता है, कुछ पल के लिए रुकता है जैसे दिल मान नहीं रहा हो, फिर गहरी सांस लेकर नदी में अंगूठी फेंक देता है। 3 काम पूरे हो